कौन है बताओ? सोई नहीं थी। 10 रुपए वाले कौन है? हाँ बढ़िया। हाँ ले लिए होंगे बेचारी से तो 50 रुपए दिए होंगे, दिए कहेंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? और शांत रहोगे तो मधुर सी आवाज आएगी। वैसे आवाज तो बप्पी लेरी जैसी है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा सुरीली आवाज निकालने की, है ना? चलो, स्वागत है आपका। चलो, बात कर रहे हैं अपन एनिमल हस्बेंड्री की। तो शेरो शायरियों का जमाना है नहीं, तो इस है ना, शेरो शायरी का 1 साल 1.5 साल हो अपने पास, है ना? ठीक है, और रोज का रोज पढ़ना, माहौल को बढ़िया बनाए रखने की कोशिश करना। क्या होता है कई बार यूं चपर चपर चपर, फिर मजा नहीं आता, फिर मामला उल्टा पुल्टा हो जाता। चलो, बात करेंगे पशु पालन किसकी रे? हाँ, पशु पालन की, एनिमल हस्बेंड्री। ओके, चलो। लगभग जो ट्यूशन आती है वो सबको पता ही है लगभग। तो यूं नहीं कि सर मैं डिजीज को ज्यादा पढ़ूं और मैं बेसिक को पढ़ूं और मैं मिल्क को ज्यादा पढ़ूं। पूरी को ही पढ़ना है अपने को तो। समझ गए क्या? हाँ, गोली की गति से जाना अपने को। तो एक भी चीज को छोड़ना नहीं है, और ईमानदारी से पूरे सब्जेक्ट को पढ़ना है। मेरे वाले सब्जेक्ट को, मेरे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। हॉर्टिकल्चर वाले आएंगे तो वो उनका कहेंगे, एग्रोनॉमी वाले आएंगे वो उनका कहेंगे। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे शब्दावली से। टर्मिनोलॉजी कौन सी? जैसे आप मैथुन क्रिया जो है किसकी क्या होती है, ब्याने की क्रिया क्या होती है, प्रौढ़ नर क्या होता है, प्रौढ़ मादा क्या होती है, जवान नर क्या होता है, जवान मादा क्या होती है, हर जानवर का। तो इसको रट्टा नहीं मारना अपने को, इसको अंगुलियों पे नचवा देना है। क्या करना है रे? तो आप इधर देखना है ना, लिखना नहीं है। मैं कहूं तब लिखना। चलो, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं जानवर। क्या लिख देते हैं रे? हाँ, और इधर मैं लिख देता हूं प्रौढ़ नर। कौन सा नर है? देखो, कई बार क्या है, प्रौढ़ की जगह नाम आ सकता है वयस्क। क्या आ सकता है? चलो, इन दोनों को गोली मारो। एडल्ट नाम याद रख लोगे तो हिंदी में चाहे कुछ भी दे दे, पर इंग्लिश वाले पेपर में जाके देख लेना एडल्ट क्या रे। प्रौढ़ नर, प्रौढ़ मादा। और इधर मैं बात कर लूंगा कौन सी जात? नवजात। इधर ये है जवान नर, और इधर ये है जवान मादा। जवान मादा कौन रे? इसमें और इसमें 19-20 का फर्क है। 19-20 का नहीं है, 19 लाख का फर्क है बेटा। ये तो बच्चा देखी बैठी है, अड़मन खाली, कुछ नहीं है, फरी है। हो सकता है, सुनो गांव वालों, आज डेट क्या है? आज है सर 13 तारीख, 13 अगस्त। हो सकता है ये प्रेग्नेंट हो सर, हो सकता है प्रेग्नेंट हो, ब्याने वाली है 14 अगस्त को। पहली बार बच्चा दिया अपनी लाइफ में। तो 13 अगस्त को तो वो है जवान मादा, 14 अगस्त को वो क्या हो जाएगी? तो इसके बारे में क्वेश्चन था सुपरवाइजर में। ऐसी मादा जिसने एक बार भी बच्चा नहीं दिया हो। ठीक है, तो अब इसमें जितनी भी मादाएं आएगी ना, वो क्या कहलाएगी सर? जवान मादा सर। जैसे गाय में हीपर, ये क्वेश्चन था आपके सुपरवाइजर में। चलो, तो ये समझाने के लिए बताया मैंने। चलो, इधर है ये प्रसव क्रिया। कौन सी क्रिया? प्रसव क्रिया का मतलब है खींच लो, बच्चा देने की क्रिया। और ये है कौन सी? हाँ, ये है मैटिंग प्रोसेसिंग है। और इधर है सर समूह। क्या रे? समूह का मतलब 40-50 गायें खड़ी है सर, 40-50 भैंसे खड़ी है, 40-50 लल्डी खड़ी है, भेड़। लल्डी को मतलब जानोगे? आप लोग सोच रहे होंगे मार साहब कौन से इलाके से? भाषा नागौर, मारवाड़ बोल सकते हो। मारवाड़ी। कौन सी वाड़ी? मारवाड़ी। और एक नस्ल भी बढ़ोगे आप, भेड़ और बकरी दोनों की है, मारवाड़ी, है ना? चलो, सबसे पहले चर्चा करते हैं किसकी रे? गाय की। तो गाय के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बेटा बुल। क्या बोलते हैं रे? प्रौढ़ मादा को काऊ बोलते हैं। सिंपल सी बात है। नवजात को बोलेंगे काफ। क्या बोलेंगे? अब कई लोग यूं नहीं समझे कि सर ये इंग्लिश में क्यों लिखा रहे हो। कुछ इसलिए लिख रहा हूं ताकि ट्रिक में अपने काम आएगी। ये काफ ऐसे लिखते हैं, है ना? हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही है इसके। जवान नर का पता लगाने के लिए प्रौढ़ नर और नवजात को मिला दो। क्या लिख दो यहां पर? जवान नर का पता लगाने के लिए किस किस को मिलाऊं मैं? प्रौढ़ नर और नवजात को। तो क्या लिख दूं रे? बोले काफ। गाय भैंस की जो जवान मादा होती है उसको हीपर बोलते हैं, बचिया। क्या बोलते हैं? बचिया। और भैंस वाली को बोलते हैं पड्डी। क्या बोलते हैं? पड्डी।
देखो प्रसव क्रिया का पता लगाना है तो आपको बेटा कहां जाना पड़ेगा, नवजात पर। तो काफ से क्या हो जाएगा, काविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काफ से काविंग हो गया, कोई दिक्कत। मैथुन क्रिया सर्विंग कहलाती, क्या कहलाती है, और समूह को बोलेंगे सर हार्ड। क्या बोलेंगे, हार्ड बोलेंगे ना, यहां तक कोई दिक्कत। चलो भैंस की बात करें, भैंस के प्रौढ़ नर को बोलेंगे बुल, यानी भैंसा। क्या बोलेंगे, नहीं पड़ा। ये है सांड जी और ये है भैंसा जी। ये हो जाएगा बफेलो, कौन सी फेलो, और ये हो गया सर काफ। भैंस के बच्चे को भी, नवजात को भी काफ बोलते हैं। गुड़िया तुम बताओ, प्रसव क्रिया, बैठे बैठे बताओ, खड़ा किसी को नहीं होना। वेरी गुड, कालविंग नहीं काविंग, स्कूल को भी स्टूल पढ़ेंगे फिर तो। चलो वेरी गुड बेटा। देखो मैंने कहा था कि प्रसव क्रिया का पता लगाना तो कहां जाना पड़ेगा, नवजात पे। तो काफ से क्या हो जाएगा, काविंग। प्रो इस जवान नर का पता लगाना है तो प्रौढ़ नर और नवजात, क्या हो जाएगा, बोले काफ। और जवान मादा को ही पर, ये सुपरवाइजर ने पूछा गया कि उसने। मैथुन क्रिया सर्विंग, और समूह क्या कहलाएगा रे, हर्ड कहलाएगा। ठीक है, बात करते हैं भेड़ की। किसकी रे, भेड़ की। भेड़ के प्रौढ़ नर को बोलते हैं बेटा रेम। क्या बोलते हैं रे, रेम बोलते हैं। तो ये इंग्लिश में लिख दूं क्या रे, थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी एक ही है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही। प्रौढ़ रेम है, ये राम थोड़ी है। प्रौढ़ मादा को क्या बोलते हैं बेटा, यू। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ये। चलो बच्चा हो गया लैम्ब। क्या हो गया, लाम्ब नहीं लैम्ब है ये। जवान नर बताओ किसको पूछे, चुप रहो, चुपचाप चिड़ी को बाप। एक दो, हाँ प्रश्न क्रिया बताओ आप। कोई बात नहीं आ रहा, टेंशन नहीं लेना, मैं किसी को कुछ नहीं कहता, सबको अपना अपना नॉर्मल पता है, समझ गए। हाँ हाँ गुड़िया, एक दो, चश्मे वाले, लैम्बिंग। क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, मैंने कहा था प्रसव क्रिया बच्चा देने की क्रिया का पता लगाना है तो आपको नवजात पे जाना है। तो लैम्ब से लैम्बिंग हो गया। क्या हो गया, लैम्ब से क्या हो गया, लैम्बिंग हो गया। और वहां पर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, चलो जवान नर क्या हो जाएगा, रेम लेम। क्या हो जाएगा, रेम लेम्ब हो जाएगा। और जवान मादा क्या हो जाएगी, यू लेम्ब। क्या हो जाएगी, हाँ। गाय भैंस में चलो हीपर कहलाती है, पर भेड़ में भी अपने जुगाड़ हो रहा ना ऐसे। मैथुन क्रिया क्या कहलाएगी रे, ये सुपरवाइजर 2018 का क्वेश्चन है ना, ये भी आ रखा है। कुल मिला के भाई साहब कौनो भिरकी ले रहा है। ठीक है, ये दोनों इस टेबल से सुपरवाइजर में क्वेश्चन आ चुके हैं। अब देखो, भेड़ के ग्रुप को बोलेंगे फ्लॉक। क्या बोलेंगे, गांव में आपने रेवड़ देखा क्या, भेड़ देखी है, उसको अपन गांव में रेवड़ बोलते हैं। तो रेवड़ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फ्लॉक। क्या बोलेंगे, फ्लॉक। और एक और वर्ड आता है, उसका नाम है हर्टल। क्या है, फ्लॉक भी है और एक नाम और है जो मैं लिख देता हूं, हर्टल। दिख रहा है आप लोगों को ये नाम, हर्टल क्या है। चलो बात कर रहे हैं छाड़ियां छड्डे की ढूंगर पे, बकरी की बात कर रहे हैं, किसी बकरी की। क्या हो जाएगा, बकरा, बक। क्या हो जाएगा, बक। और ये हो जाएगी डोई। क्या हो जाएगी रे, डोई, डोई ऐसे लिखता है ये, डोई। और ये नैनी, क्या, डोई या नैनी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे, डोई या नैनी, डोई या नैनी। और बच्चे को क्या बोलेंगे, किड। क्या बोलेंगे, तो किड से क्या हो जाएगा गुड़िया, किडिंग। क्या हो जाएगा रे, किड से क्या हो जाएगा रे, किडिंग। जवान नर क्या हो जाएगा, बक किड। देखो ये जो मैं नाम लिख रहा हूं ना, ये बक किड, और इधर अपन डोई किड या नैनी किड भी लिख सकते हैं, पर ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला दोनों ही ध्यान दें। क्या पता ये नाम आए ही नहीं। तो ऑथेंटिक वेटनरी ये कहती है, क्योंकि ये चीजें 11th 12th में आपको भी पता है नहीं। अपनी बुक है कचरा, आरबीएससी का मतलब है कचरा बुक, है ही नहीं, सब कुछ मैटर ही नहीं है। हाँ ये जरूर ध्यान रखेंगे कि वो क्या कह रहा है, उसकी बात तो माननी पड़ेगी, पर काफी चीजें हैं जो वहां पर है भी नहीं सर। तो वेटनरी इसको क्या कहती है बेटा, जवान नर को बकरी के बकलिंग बोलता है। क्या बोलते हैं रे, और जवान मादा को बोलते हैं गोटलिंग। तो ये दो नाम भी आप यूं फील करके रखें, समझ गए क्या, होशियार की है। चलो मैथुन क्रिया जो असर इसकी भी क्या कहलाएगी बेटा, सर्विंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सर्विंग। और भाई भेड़ों के झुंड में बकरियां भी तो रहती है ना, फ्लॉक। हर्टल नहीं कहते बेटा, बकरी के लिए हर्टल यूज ही नहीं होगा, ट्रिप। क्या होगा, ट्रिप। और या एक नाम वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बैंड। क्या है, बैंड।
ये 3 नाम है। कॉमन फ्लॉक फ्लॉक तो हो गया, इधर हर्ड 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 हो गया। ये चारों में किसी को दिक्कत है क्या? देखो घर जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको भी, है ना। यहां मैं समझा सकता हूं कि आपको घर जाके ऐसे याद करना है। क्या मेरे पास कोई बूटी है क्या, जड़ी बूटी जो मैं दे दूं आपको, लो भैया? कोई भी चीज हो, अभ्यास जरूरी है। अब बात करते हैं सूल्डे के बारे में। किसके बारे में रे? इन चारों की ट्रिक है अलग। ऑनलाइन वालों का हाल पूछ रहे थे, मैसेज क्यों है भाई? साहिब सिंह खंडेलवाल सर, प्रियंका मैम अब नहीं पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे बेटा? नहीं पढ़ा देंगे, क्यों नहीं पढ़ा? आप बोलो तो सही, पढ़ा देंगे। जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपका, वो तो ब्रीड्स मैम पढ़ा देंगी, है ना। वो तो एक स्टूडेंट की मानी जाती है। आ गई बात समझ में? हाँ, तो वो आप पर डिपेंड करता है बेटा। सुअर अभी इधर देखो, बोर्ड पे आ जाओ। सुअर के प्रोड नर को क्या बोलेंगे सर? कहते हैं कि सर गांव में बूढ़ा आदमी हो गया, बोर हो जाता, वो क्या हो जाता है? और बोर हुए आदमी को मनाने के लिए उसकी लुगाई करेगी शो। क्या करेगी? शो। राणा जी माफ कर दो, गलती मारे से हो गई। तो देखो इधर देखो बेटा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर देखो बेटा, सुअर का क्या हो गया रे? सुअर का नर क्या हो गया? बोर हो गया सर। क्या हो गया? और देखो ये नाम दिख रहा है आपको, बोर तो है सुअर का प्रोड नर। और एक नाम आता है बेटा बोएर। क्या नाम आता है रे? ये बकरी की विदेशी नस्ल है बेटा। बोएर क्या है? सुअर बकरी की विदेशी नस्ल। और बोर क्या है बेटा? सुअर का प्रोड नर। तो नाम अलग अलग है ना। बोर हुए सुअर को, क्योंकि बूढ़ा आदमी तो है, बोर हो गया और उसको मनाने के लिए लुगाई करेगी क्या? तो कबाड़ा बुढ़ापे में भी हो सकता है। क्यों भैया? तो बच्चा पिघल जाएगा। क्या कर जाएगा बेटा? बच्चा पिघल जाएगा। तो पिगलेट बोलते हैं बच्चे को। क्या बोलते हैं रे? जवान आदमी सोचता है कि इधर पुराने आदमी धमाल मचा रहे हैं, हम भी कुछ कर लें, ऐसे नाटक कर लें सूस महाराज की तरह। परंतु ये बोल रहा है कि वो जमाना पुराना था, आजकल की तो भाई साहब धक्को देर बार काट। समझ गए? बहुत डेंजर है मामला इधर। तो नया आदमी जो है वापस वापस किया, नए वाले भी सोच रहा है कि मैं भी क्या हो जाऊं, बोर हो जाऊं। तो क्या बोलते हैं उसको? बोरलिंग बोलते हैं। परंतु आजकल की गिल्टी फील करती है। क्या करती है रे? गिल्टी फील करती है। तो क्या बोल दिया आपने? गिल्ट। प्रसव क्रिया की बात हो रही है। गाय बच्चा दे रही है, अकेली सर खड़ी है, मैंने खींच लिया, बच्चा हो गया सर, काविंग। सोरी बच्चे देगी बेटा 13-14 बच्चे। कितने रे? तो 13-14 बच्चे देगी तो सर एक बच्चा देगी, जैसे पहले वाला आ गया चिंटू, तो उसके ऊपर मॉन्टूर आएंगे, तो चिंटू तो हो जाएगा लंबा, ऐसे 13-14 और आएंगे। तो सुअरी क्या करती है बेटा? 4 बच्चे यहाँ दे दिए, 4 भैया के पीछे दे दिए, 4 वहां दे दिए, 4 यहाँ, मतलब फेरा लगाएगी। क्या करेगी? सुअरी फेरा लगा लगा के बच्चे देगी सर। तो इसको बोलेंगे फेरोविंग। क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे रे? फेरोविंग बोल देंगे, ठीक है। अब सर कपल चाय की थड़ी पर चाय पी रहे थे। कपल, तो मैं तो जानता नहीं, बस सुना है मेरे दोस्तों से। चाय की थड़ी पर बैठे थे, चाय पी रहे थे, आगो साहब दाद दो, तो छोड़ो तो मारो दिखे। तो कपल ने क्या किया? कपल चाय पीने के बाद, देखो, कपल चाय पीने के बाद छुपा दिया कपल को, सूल्डे को छुपा दिया अलमारी में, ड्रॉ में। कहां छुपा दिया? ड्रॉ में, अलमारी में छुपा दिया, दादाजी देखे नहीं। देखो ये मेन नाम सुअर के लिए यूज होता है, ड्रॉ। क्या होता है? और गाय भैंस के लिए हार्ड होता है, ठीक है। मुर्गे की जान चली गई। चलो कॉक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कॉक। ये हो जाएगा हेन। चिकी बॉय, चिक। हाँ, कोकरेल। क्या? कोकरेल। इधर पूलेट, क्या हो जाएगी? पूलेट हो जाएगी। देखो प्रसव क्रिया, मुर्गी ने अंडा दिया लपक, तो वो तो हो जाएगा लेइंग। क्या हो जाएगा? पर अंडे से चूजा बाहर आ गया, मम्मा में आ गया बाहर, वो 21 दिन बाद में आता है, उसको बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं रे? हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो अंडे देने को तो अपन बोल सकते हैं लेइंग। क्या बोल सकते हैं? और हैचिंग का मतलब समझ गए होंगे आप। हाँ, उद्भवन काल। मैथुन क्रिया सर्विंग है, और समूह को बोलेंगे फ्लॉक। क्या बोलेंगे बेटा? फ्लॉक बोलेंगे, ठीक है। चलो वैसे ही घोड़े का है बेटा, घोड़ा। घोड़े का प्रोड नर क्या कहलाएगा रे? स्टेलियन। क्या कहलाएगा? स्टेलियन कहलाएगा। और ये क्या क्या कहलाएगी बेटा? मैयर, घोड़ी।
बच्चा क्या कहलाएगा? फोल। क्या कहलाएगा? फोल। तो प्रसव क्रिया क्या हो जाएगी? फॉलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? फॉलिंग। और जवान नर कहलाता कोल्ट, और जवान मादा कहलाती है फिली। क्या कहलाती है? फिली। और मैटिंग जो है कवरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? और ये कहलाता है पैक। क्या कहलाता है? पैक कहलाता है। चलो लिखो इसको, कॉपी को घुमा के लिखना है। हाँ, इधर तो मुझे पहलो पत्तो राम को, दूजो पत्तो काम को, ऐसे लिखना है रे, ताकि आप लोग समझ पाओ। ये कौन सा बैच है? ये बैच नंबर 9 है। 9 है ना? मोहित शर्मा ऑफलाइन स्टूडेंट कितने पढ़ रहे हैं? ऑफलाइन तो 9वां बैच है ये। मनीष प्रजापति सर, ये क्लास का टाइम 14:59 है, ये गलत लिख रखा। आपको ये दिख रहा है? देखो, इनको ये लिख रखा, ये नहीं दिख रहा, इनको ये दिख रहा है 2:59। क्या करें अब? देखो, जल्दी से जल्दी लिखो रे। बिल्कुल डायलॉग बाजी बिल्कुल नहीं करूंगा। शेरो शायरियां मेरे को कभी मत बोलना। और आप भी देखो, कुछ तो स्टूडेंट में भी होना चाहिए। यूं नहीं कि कोई सर, जैसे मैं तो आती भी नहीं मेरे को उससे शायरियां। अदर भी टीचर आते हैं, उनको कभी मत कहना सर शायरी बोलना, शायरी बोलना। समझ गए? सीधे आ रहे हो, बढ़िया पढ़ो, दबा के पढ़ो। समझ गए क्या? कुछ कॉम्प्रोमाइज आपको भी करना पड़ेगा। समझे? क्लास का माहौल बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी। आज मेरी फर्स्ट क्लास है ये, और मैंने स्टार्टिंग यहीं से की। सर एनिमल हस्बेंड्री कितनी क्लास में हो जाएगी? इस वाले बैच में लगभग 40 घंटे में जो है आपकी एनिमल करवा दूंगा मैं। कितने घंटे में? 40। जैसे एग्रोनॉमी आपके होती है ना 120 घंटे, कितने की होती है वो? 100 घंटे की। लगभग 100 घंटे में हो जाएगा रे। वैसे एनिमल 40 घंटे में। और देखो मजे की बात, तो
एग्रोनॉमी और एनिमल दोनों ही जो बराबर नंबर की। क्यों भाई? कान खोल के सुन लो। एनिमल को जो हल्के में लेने की कोशिश की ना, लंबे हो गए पिछली बार लोग भाग हैं क्या? प्रॉपर वैक्सीनेशन वगैरह, डिजीज वगैरह ऐसे क्यों सुनाएंगे, लंबे हो जाओगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसको भी ईमानदारी से पढ़ें। कई बार क्या लोग बाग यूं सोचते हैं कि खान पड़ेगा। देखो, जेट, सीओटी, अदर कोई वैकेंसी हो एग्रीकल्चर की, वहां ऊपर ऊपर का पूछा जाता है, ये आपको पता है ना। खास तौर से इस सुपरवाइजर में पूरी एनिमल हस्बेंड्री के अंदर से सर ब्रीड्स देखा, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते बिल्कुल रंगकार, सिंगोकार, है ना। और बिल्कुल अपन तो जो 12th में रंग रूप लिख रखा ब्रीड का, उसी की बात करूंगा। समझ गए ना? हाँ, उसको तो मानना है बेटा 12th वाले को। फिर कई जगह 12th वाला भी गलती कर देता, जैसे मैं याद दिला दूं, किसी को पता होगा कि नहीं होगा। आपने कभी एक डिजीज पढ़ी होगी, गलगोटू, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया। वैक्सीनेशन का चार्ट देखा होगा आपने, वहां लिख रखा है कि हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया जो है, प्रथम टीका 3 माह की उम्र पे लगता है। पढ़ा ही नहीं था, आपको कैसे पता? कोई बात नहीं, अब पढ़ोगे। और वहां 3 माह लिख रखा है और डिजीज में लिख रखा है 6 माह। तो सर अब दोनों दोनों ही दे रखी है, तो माने किसको? मानेंगे, देखो 12th में दो दो लिख रखे हैं आंसर। 6 माह लिख रखा है, 3 माह लिख रखा। फिर मानेंगे 6 माह, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड जो गाइड है ना, 12th की बुक के बाहर जो गाइड है, स्टैंडर्ड जो है यूनिवर्सिटी लेवल की, वहां 6 मंथ को माना जाता है। जोधपुर यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछा गया था, 6 माह की उम्र पे कौन सा टीका लगता है? रिंडरफेस्ट का और एफएमडी का। ठीक है। पिछली बार सुपरवाइजर में भी पूछा गया था, निम्न में से किस बीमारी के बचाव हेतु तो टीकाकरण किया जाता? ब्लैक क्वार्टर। क्योंकि थनेला में टीकाकरण होता नहीं है, मिल्क फीवर में भी नहीं होता, आफरा में भी नहीं होता है। टीकाकरण का मतलब होता है बचाव करो सर, ताकि बीमारी होए ही नहीं। भेड़ में मैथुन की ने टपिंग लिख रखी है। अरे टपिंग, टपिंग। और एक इसको भी हाईलाइट कर लें तो अच्छा होगा, कपलिंग। ये भी बढ़िया चीज है ना, कपलिंग। अब देखो सर्विंग किस किस में है, गाय, भैंस, बकरी और मुर्गे में सर्विंग है। टपिंग और कपलिंग सुअर और भेड़ में है ये। ठीक है। कुछ भी पूछे तो रेडी हो क्या आप लोग? चलो। और इसका मैंने आपको बताया था, याद है मैंने क्या बताया था? बकलिंग और गोटलिंग। क्या बताया था? बकलिंग और गोटलिंग, ऐसा कुछ हो ही नहीं वहां पर, तो बकलिंग और गोटलिंग वाला सही कर देना है। कनीष पटेल, मुझे इसका आइडिया नहीं बेटा। चलें आगे। और देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, इधर दो बेटा मेरे को, दोस्तों ऐसे कभी नहीं भरे इसको, आधा यूं भर दिया, आधा यूं भर दिया, आधा यूं भर दिया, आधा यूं भर दिया। इसको जैसे लिखा है वैसे ही लिखो, इसको यूं गाय भैंस का लिखो, फिर भेड़ का प्रश्न लिखो, तब जाके आपको रफ कॉपी में याद होगा ये। ऐसे तो अखबार में जैसे सुड्डू को भरते हो ना, ये यूं। हाँ, जैसे वो नाम देखा होगा, अ म न, म न। ठीक है ना? वो वाला मत करो बेटा। सुअर का एक बार वापस बताओ सब।
लिख लो ये स्ट्रेलियन। स्ट्रेलियन क्या हुआ? हो गया? वाह रे वाह। पीछे लिख लिया बेटा? कोई रोम का हिसाब कर रहे हो क्या आप? टाइम लग गया आपको? चले आगे। अरे लिख लिया? कोई पीछे तो नहीं रहा? वेल डन। हर छोटी मोटी चीज का अपन चार्ट बना के जो जो कचरा है ना उसको साइड में ही पटक दें, फिर प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे एनिमल हाउसिंग हो गया, आवास वाला, ये मान के चलो लिख लो कॉपी के ऊपर, क्वेश्चन आना है तो आना ही है वहां से। जैसे ब्रीडिंग वाला हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो गया, ऐसी चीजें जो छपती हैं, है ना, उसको भी बहुत सारा ऐड कर दिया है। मांस, गाय के मांस को क्या बोलेंगे बेटा? अब 20-22 क्वेश्चन है, क्या उसमें पूरे हार्ड थोड़ी आएंगे? 7-8 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे फलाने जानवर का गुणसूत्र बताओ, है ना, साइंटिफिक नेम से पूछ लिया, आमाशय से पूछ लिया, शब्दावली से पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे। तो गाय के मांस को क्या बोलेंगे रे? बीफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीफ। और बछड़े के मांस को? बछड़े के मांस को लिख लो मेरे साथ साथ ये वाली लाइन, तो समझाने का कुछ है ही नहीं। सर थोड़ा टाइम तो दो लिखने का। चिंपट साहब, चिंपट साहब, भैंस का। चलो कल से मैं लिखने का टाइम दूंगा। ऑफलाइन वाले भी लिख रहे हो तो तुम ऑनलाइन वाले पीछे क्यों रह गए? मेरे समझ में नहीं आई। हाँ, बफन फ्लेश, बफन फ्लेश। देखो मैं धीरे धीरे लिख रहा हूं अब। बफन फ्लेश या कैरा बीफ बोलते हैं। भेड़ के मांस को क्या बोलेंगे रे? भेड़ के मांस को बोलेंगे मटन। बकरी के मांस को है च्यावन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? च्यावन या चिवान बोल देंगे। सुअर के मांस को पार्क, पार्क नहीं पार्क। और एक बोलेंगे बैकॉन। बैकॉन जो होता है बेटा, ये सुअर का कैसा मांस होता है? हाँ, प्रसंस्करण किया हुआ नमकीनी मांस होता है, साल्टेड मीट होता है। हिरणु, हिरणु, हिरणु के मांस क्या कहलाएगा? कौन सा सन?
वेनिसन। नोट लगा के लिखेंगे, इन जानवरों के मांस का रंग कैसा होता रे? मांस का रंग कैसा होता इन जानवरों का? जितने भी जानवर है ये, मांस का रंग कैसा होता रे? लाल रंग होता है। कैसा होता रे? लाल रंग होता है। और किस कारण होता है? तो ये होता है बेटा मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की अधिकता के कारण। मायोग्लोबिन की चिकन चिकन विनर विनर चिकन डिनर। और इसको बोलते हैं सफेद मांस। कौन सा मांस? सफेद मांस। किस कारण रे? मायोग्लोबिन की एक नस्ल है बेटा कड़कनाथ, और कड़कू को ही बोलते हैं काला मासी। काला मासी का मतलब है इसका मांस कैसा होता है? काला होता है। बाकी मुर्गे का मांस कैसा होता है? सफेद। तो काला मांस किस वजह से? मेलेनिन वर्णक के कारण। मेलेनिन वर्णक के कारण। ठीक है। लख लिया। चले आगे। चलो। अरे लिख लिया क्या ऑनलाइन वाले भैया? गुड नाइट सर जी। इसी का मीना। सर जी कोर्स के अलावा किसी और बुक की तो जरूरत नहीं है क्या? कुछ नहीं, जो आपको पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ लो, भला हो जाएगा। और जो अपन चीजें लिखेंगे वो मार्केट से आप एग्रीकल्चर वाले जो बेच रहे हैं ना बढ़िया, ये लो आप हमारी बुक को लीजिएगा, और ये है ऑफर में 10 रुपए, अमेजन पे छूट है। दावे के साथ कह रहा हूं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ लेना और मिला लेना। ऐसी कई चीजें हैं, उन्होंने नाम सुने ही नहीं होंगे, वो आपको याद करनी है। उन्होंने नहीं सुना पर आपको तो याद करनी है ना। हाँ चलो। चलो अब बात करते हैं किसकी? गुणसूत्रों की। किसकी रे? गुण सूत्र, क्रोमोसोम नंबर। चलो भैया, तो भैंस की दो नस्लें होती बेटा। एक होती है दलदलिए, का मतलब होता है कीचड़ में रहने वाली, और इसको बोलते हैं बेटा स्वैम्प बफेलो। क्या है, कई बार दलदलिए नाम नहीं देगा वो,
स्वयं देगा वो। और भारत में, क्या आप जानते हो भारत में अभी वर्तमान में भैंसों की नस्लें कितनी हैं? बताओ। 21। कितनी है? और 21वीं का नाम है मना। बताना मना नहीं है, नाम ही मना है उसका। नाम क्या है उसका? तो 21 नस्लों में एकमात्र जो दलदलीय नस्ल है, पंजीकृत, पंजीकृत है वो। पंजीकृत का ये मैंने अभी बीच में नाम क्यों लिया पंजीकृत? कोई बता सकता? अरे ऐसे तो दलदलीय नस्लें खूब सारी है, कमी नहीं है कोई इंडिया में, पर रजिस्टर्ड ठप्पा लगा किसका? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, NBAGR। सर उसको रजिस्टर्ड करने का शर्त क्या होगी? तो उसके जैसी दिखने वाला थोबड़ा जो है ना, 1000 नस्लें होनी चाहिए उसके जैसे सेम, तब वो मार्केट में नई मूंगफली आएगी। दिखाऊं फोटो उसकी? दलदली लो। क्या नाम है रे? ल्यूट। भारत की एकमात्र पंजीकृत नस्ल ये है ल्यूट। पंजीकृत दलदली नस्ल। ऐसे तो बहुत है, मुर्रा जोटी, नीली रावीर, जाफराबादी, सूरती, बदावरी, महसाणा, पर इसका नाम है सेन्योरिटा। क्या है? ल्यूट नाम है। और ये है मणिपुर की या असम की काजीरंगा नेशनल पार्क में पाई जाती है ये। तो सर ये कहां काम आती है? कुछ नहीं, रप्पा रप्पा मांस के लिए काम आती है। किसके लिए? चलो, एक होती है बेटा नदिये, कौन सी रे? चलो, तो दलदली में गुणसूत्र होते हैं बेटा कितने रे? 48। और नदिये में होते हैं 50। ऐसे पूछ ले भैंस में गुणसूत्र कितने होते हैं तो 50 बता देना। वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगी, जब 50 है ही नहीं सर तो फिर 48 को करेंगे ना। जब दोनों ही ऑप्शन में और पूछा गया है स्वयं, तो क्या जवाब देंगे? ठीक है। भेड़ में 54। देखो स्टेप बाय स्टेप, 38, 48, 50, 54। बकरी और गैया, बकरी और गाय में 60। फिर बात करेंगे गधा, खचरू, गधा और घोड़ी के बीच में जब क्रॉस हुआ तो बच्चा हुआ खचरू, म्यूल्स बोलते हैं इसको। ये कभी भी बाप नहीं बन सकता और ना मां बन सकती। क्या है ये? फरी। देखो गधे में गुणसूत्र होते हैं 62, घोड़े में होते हैं 31, 33, नहीं 32, इनको जोड़ा लगभग 63 गुणसूत्र होते हैं इसमें। ये स्ट्राइल पैदा होता है, नपुंसक जिसको बोलते हैं। गधे में होते हैं 62 और घोड़े में होते हैं 64। चलो, घोड़ा हो गया 64। अब बात करेंगे ऊंट महाराज की, 74। फिर बात करेंगे मुर्गा और कुत्ता। तो यदि गुणसूत्र से क्वेश्चन बनता है ना, तो आप है ना ये गुणसूत्र याद कर लेना, है ना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप लिख रखे हैं ये, उल्टा पुल्टा नहीं है। तुम कब आए? कल से ही आना स्टार्ट हुए क्या सारे लोग, है ना? हाँ जानता हूं। ठीक है, मन तो लग गया तुम्हारा, लगाना पड़ेगा, मतलब मन लगाना पड़ेगा रे।
मन तो किसका लगता है? देखो, कोई नहीं चाहता कि मैं अपने घर वालों से दूर रहूं, चाहे मैं भी क्यों नहीं हूं। घर से जब मैं भी कल निकला था, रहता ही है, क्योंकि अपने इंडियन लोग में इमोशनल थोड़े ज्यादा रह गए अपन। चलो मैं तो छाती साहब टाइट कर ली, नहीं आ रही हूं, घर से निकल गो भाई, बाहर निकलो और साहब दादी दादी माँ ऐसे करती थी, फिर मूड ऑफ हो जाता है। फिर दादाजी, पिताजी है, मदर है, खोपड़िया खराब हो जाती है रे। तो हर आदमी का ऐसे ही होता है, तो थोड़ा है ना, हिम्मत रखना सीखो, है ना। चलो, सर कोई डूंगरपुर से है क्या? माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। चलो, तो कल जो है ना, आपको याद करके आना बेटा, समझ गए? हाँ, घर जाके रब बनने में बेटा ट्राई करो, नहीं जबरदस्त। मतलब यूं पूछो ना कल आते ही कि भाई किस किस को याद है, तो हाथ खड़े होने चाहिए लगभग 70%। याद सबको होता है, वो डर लगता है कि यार अब कौन खड़ा होगा, यार दुनिया देखेगी, अच्छा नहीं लगता कईयों के, तो ये प्रॉब्लम है। ये भी होता है कई बार कि मैं पूछूं, हो सकता है क्लास भरी क्लास में कोई बता भी नहीं सकता है। ऑप्शन जब आपके सामने पड़े हो ना, यदि आपने घर जाके ये टेबल पड़ी है ये वाली, और मैं ऑप्शन दे दूं ना, तो आप कर लोगे। अब मैं पूछूं कल आगे, तो कई लोग यूं कहते हैं मैं ये हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कहना अपने को ऑप्शन से मतलब है, गोला भरना है अपने को, तो इसलिए घर जाके ट्राई करनी है ईमानदारी से आपको। आई बात समझ में? हाँ। चलो, तो कल मैं जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूं, गर्भकाल तो क्या टॉपिक नहीं, वो तो छोटे छोटे चार्ट है बेटा, वो तो कल टॉपिक पढ़ेंगे अपन आमाशय का। आमाशय के आधार पर जानवरों का वर्गीकरण, ओमेजम, रेटिकुलम, एबोमेजम, रूमन। मुंह से भोजन को डालेंगे, गोबर से निकालेंगे अपन, मतलब गुदा से गोबर निकालेंगे, मतलब पूरी सिस्टम पढ़ेंगे अपन, चाहे क्वेश्चन कैसा भी दे दे, अपन उसके लिए साहब रेडी है। आगे बात समझ में? हाँ। अंदर ले जाऊंगा गाय के आपको पूरा, कि ये देख बेटा रूमन है, ये ओमेजम है। अब जो एबोमेजम से जो छोटी आंत में भोजन गया, उसको क्या बोलते हैं? कायम बोलते हैं उसको। सबसे पहले जो गया उसको बोलस बोलते हैं। और रेटिकुलम से जो वापस मुंह में जुगाली के लिए लेके आता ना, वो होता है कड। क्या होता रे? तो सारा सिस्टम अपन उधेड़ के रख देंगे। आगे भैया जी समझ में? चलो, बाकी की चर्चा, बाकी क्लास करेंगे कल। ओके, बैठे बैठे इसको याद करो आप।